इसकी उम्र महज 14 साल थी। अंजलि कुमारी उसका नाम था। स्क्रीन पे ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा। इसकी 4 मुस्लिम दोस्त इसके घर पे आती है और इसको बुला के ले जाती है और जाने के बाद आज 15 दिन बीत जाते हैं। वो 4 लड़की 4 मुस्लिम लड़की थी। 4 मुस्लिम लड़की हाँ। थी। नाम जानते हैं उनका? एक का नाम जानते हैं, अलीसा परवीन नाम था। अलीसा परवीन नाम था। और ले अच्छा, गया वो 4 मुसलमान लड़की इसको घर से बुला के ले जाती है और फिर ले जाने के बाद किसी लड़के को सौंप देती है। हाँ। और उस लोग को तो ये भी सुनने में मिला होगा कि बहुत जगह लड़कियों का तस्करी किया जाता है। जानते हाँ, हैं ये सुनने चीज़? में मिल रहा है हम लोग को भी। क्या ऐसा भी अंदेशा होता है? हाँ, अंदेशा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 15 दिन हो चुका है। ये कंठी और जनेऊ पहन करके शपथ लेता हूँ कि लगता है विनय तिवारी न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाने का तो बहुत उम्मीद रखा था, बहुत। लेकिन 15 दिन तो बीत गया। 15 ये तुलसी और जल लेकर के शपथ खाता हूँ कि अगर 24 घंटा के अंदर न्याय दिलाने का अगर विनय तिवारी जी काम न करें तो मैं अपना आत्मदाह करते हुए सारे गांव को बर्बाद करने का आत्मदाह कर लीजिएगा। जी सर। विनय तिवारी को क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा वो तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। ट्रेस हो पा रहा है ना उस लड़के का परिवार को रोका जा। कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है एकदम बिल्कुल। कुछ दिन पहले सिनेमा घरों में एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरीज, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद किया गया था और कहा गया था कि इस फिल्म में झूठी कहानियां दिखाई गई हैं। लेकिन उस फिल्म का कहानी आज रूबरू सच होता दिखा। समस्तीपुर में एक ऐसी घटना हुई जहां देख के ऐसा लगा कि सच में ये केरला फाइल्स का और केरला स्टोरीज का कहानी आज ज़मीनी हकीकत पे देखने को मिल रहा है। एक मासूम सी लड़की जिसकी उम्र महज 14 साल थी, अंजलि कुमारी उसका नाम था। स्क्रीन पे ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा। इसकी 4 मुस्लिम दोस्त इसके घर पे आती है और इसको बुला के ले जाती है और जाने के बाद आज 15 दिन बीत जाते हैं। इस लड़की का ना कोई खोज खबर मिलता है, ना इस लड़की का एक रत्ती भर भी संदेश मिलता है कि लड़की जीवित है, मर गई है, इसको किसी के हाथों मानव तस्करी के हाथों बेच दिया गया। इसके पीछे की क्या राज है, वो लड़की आखिर गई कहाँ, कोई पता नहीं है। और वो 4 मुस्लिम लड़कियाँ आप कहाँ हैं जो उसकी सहेलियां बनती घूमती थी पूरे गांव में कि हम उसकी दोस्त हैं, और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 4 लड़कियों का हाथ है। ये इतना खौफनाक कर देने वाला दृश्य है। घर के तमाम लोग हैं, 15 दिन से घर की बेटी गायब है, कोई बोलने की हालत में नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। अंजलि की उम्र कितनी थी? 13 साल। महज 13 साल जी। 14 साल नहीं। और इस उम्र में बच्चे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन उसकी 4 दोस्त आई थी? अभी मेरा शरीर अस्वस्थ है, इस घटना से मैं कुछ बोलने लायक नहीं। उसकी चाची है, कुछ बताएगी। क्या हुआ था उस दिन जब उनकी 4 दोस्त बुलाने आई थी? कौन थी वो 4 लड़की? 4 मुस्लिम लड़की थी। 4 मुस्लिम लड़की थी। हाँ। नाम जानते हैं उनका? एक का नाम जानते हैं, अलीसा परवीन नाम था। अलीसा परवीन नाम था। और 3 लड़की और थी। हाँ, और 3। चारों मुसलमान थी। हाँ, चारों मुसलमान। चारों आती है उसको घर पे बुलाने, इसी जगह से बुला के ले जाती है। हाँ, रोड पे थी, पीछे खड़ी थी और इसको बुला के ले गई और वहाँ से फिर पता नहीं वो अपने घर ले गई, कहाँ ले गई। और बुला के ले गई, उसके बाद वो लड़की आज तक घर वापस नहीं आई। उसके बाद नहीं आई। आप लोग को कोई खोज खबर नहीं है कि लड़की है कहाँ, कहाँ गई, जीवित है कि नहीं है? हम लोग तो प्रशासन में कंप्लेन भी किए, लेकिन प्रशासन इसके आगे कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। और वो 4 लड़की अभी कहाँ हुई? जो 4 मुस्लिम लड़की थी वो सब अब कहाँ गई? सब घर पे ही होगी। स्कूल कर रही है, स्कूल कर रही है, क्लास कर रही है वो अपना। क्या वो 4 लड़की नहीं आती, अगर उसको घर से बुला के ले जाएं तो वो लड़कियां सुरक्षित होती? हाँ, बिल्कुल होती। हाँ, बिल्कुल होती। तो कहीं ना कहीं उस 4 लड़की का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, वो 4 मुसलमान लड़की का। हाँ, वहाँ से है। वहाँ से वो लोग बोलती है कि गोलू कुमार नाम का लड़का ले गया। अच्छा, वो 4 मुसलमान लड़की इसको घर से बुला के ले जाती है और फिर ले जाने के बाद किसी लड़के को सौंप देती है। हाँ। और उसके बाद वो लड़का उसको लेके ना जाने कहाँ चला गया पता नहीं। तो आप लोग थाना पुलिस में कंप्लेन किए होंगे? हाँ, किए हैं, लेकिन इसका कोई कार्रवाई आगे 15 दिन अब बीत चुका है इस घटना को, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो लड़की आखिरकार है कहाँ। कोई कह रहा होगा कि किडनैप कर लिया गया। आप लोग को तो ये भी सुनने में मिला होगा कि बहुत जगह लड़कियों का तस्करी किया जाता है। जानते हाँ, हैं? सुनने में मिल रहा है हम लोग को भी। क्या ऐसा भी अंदेशा होता है? हाँ, अंदेशा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 15 दिन हो चुका है। ना वो लड़की जीवित है या मर गई या किस अवस्था में है, कुछ पता नहीं है परिवार को। परिवार बस प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। काफ़ी लोग धर्म का चोला ओढ़ के कई तरह की विवादें करते हैं, तो आए इस जगह पे और इस गुत्थी को सुलझाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू प्रसाद है। ये क्या लिए हुए हैं हाथ में? जल है और तुलसी का पात्र है। क्यों लिए हुए हैं? इसलिए लिए हैं, मैं शपथ करता हूँ ये कंठी और जनेऊ पहन करके, ये कंठी और जनेऊ पहन करके शपथ लेता हूँ कि अगर ये अंजलि के बारे में 24 घंटा के अंदर ये जो
कौन हमारे एसपी साहब हैं, विनय तिवारी जी से सागरा विनती है, बहुत सारा उम्मीद है, उम्मीद सारा रखते हुए 24 घंटा का मैं समय देता हूँ। लगता है विनय तिवारी न्याय दिलाएंगे? न्याय अगर दिलाएंगे, दिलाने का तो बहुत उम्मीद रखा था, बहुत। 15 दिन तो बीत गया। 15 दिन में अभी एक चींटी बराबर भी इसका खोज भी नहीं हुआ है। मैं शपथ कहता हूँ, शपथ का ये तुलसी और जल लेकर के शपथ खाता हूँ कि अगर 24 घंटा के अंदर न्याय दिलाने का अगर विनय तिवारी जी काम न करें तो मैं अपना आत्मदाह करते हुए सारे गांव को बर्बाद करने का। आत्मदाह कर लीजिएगा? जी सर। विनय तिवारी को क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा वो तो नीतीश कुमार जी बताएंगे, क्योंकि हमारे मतलब उम्मीद खो चुके हैं अब। जी, अपना उम्मीद खो चुके। 15 दिन बीत गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं उम्मीद टूट गया। प्रशासन व्यवस्था के हिसाब से मैं पूरा शासन व्यवस्था में जानता हूं कि प्रशासन मतलब दूसरे को शासन करना और खुद का राज करना, यही राजनीतिक होता है। अब बताइए, छोटे छोटे मुद्दों पे कहीं कहीं से लोगों को ढूंढ के निकाल लिया जाता है, कहीं किसी भी बिल से लोग को खोज लिया जाता है, लेकिन एक नन्ही सी 15 साल 14 साल की लड़की आज 15 दिन से लापता है, लेकिन उसका कोई खोज खबर नहीं है। ना उस लड़के का मोबाइल ट्रेस हो पा रहा है, ना उस लड़के का परिवार को रोका जा। ले जाइए उधर, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है एकदम बिल्कुल। अब परिवार की स्थिति आप लोग देखिए क्या है। किसी के घर की बेटी बहन 14 साल 15 साल की बच्ची अगर उनके सामने से हंसते खेलते घर से निकले और अचानक से वो गायब हो जाए, 15 दिनों तक वो घर नहीं लौटे, तो परिवार की यही स्थिति हो सकती है। ये चीज़ कहीं ना कहीं लाजमी है। ये देख सकते हैं आप करीब से कि इनके घर के लोगों की अभी क्या हालत है। ना ये कुछ बोलने के हाल में है, ना अपना गुहार लगाने के हाल में है। उम्मीद हार चुके हैं। कहते हैं कि अब न्याय नहीं मिलेगी तो लास्ट में आत्मदाह करना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ करना बहुत ही गलत है, वो होने नहीं दिया जाए। बस प्रशासन से यही उम्मीद है कि जितना एड़ी चोटी का जोर लगा के इस लड़की को ढूंढने की प्रयास की जाए। बाकी लड़की के तमाम परिवार के लोग इस जगह पे हैं। अब इस चीज़ पे क्या कहा जाए, इसमें कई तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि या फिर वो लड़की मानव तस्करी का शिकार हो गई हो, क्योंकि 4 मुस्लिम लड़कियां उसे घर से बुला के इसी रास्ते से होते हुए लेके गई थी, इधर से ही निकाल के ले गई थी। यहाँ सामने में NH है, डायरेक्ट घर से वो लड़की निकलती है, NH पे ले जाके उसे एक लड़के को सौंप दिया जाता है और ना जाने उसके बाद वो लड़का उसको लेके कहाँ चला जाता है। क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ सर, हम हाथ जोड़कर निवेदन आपसे करते हैं। एक साधारण सी पर्स हेरा जाती है, मोबाइल हेरा जाता है, तो हम लोग जाते हैं थाना में दर्ज कराते हैं, तो आप उसे हमें खोज कर देते हैं कि एक बिटिया जो माँ के लिए वो कलेजा का टुकड़ा होती है। बड़े आशा से, एक तो पहला नंबर पे हम लोग बेटी जन्म देते हैं तो समाज में ताना दिया जाता है, सो बेटी ही तो जन्म दी है। और जब बेटी को पाल पोस कर हम लोग इस ढंग के ताना सुनते हुए उसे बड़ा करते हैं तो उसे अगवा कर लिया जाता है। सो आप हमारी बिटिया को खोज कर जहाँ कहीं भी है, आप अगर चाहते तो अभी तक हमारी बिटिया हमें मिल जाती। आप क्यों सोए हुए हैं? आप पर क्या है ऐसा सो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? प्रशासन होता है हमारी सुरक्षा के लिए, मगर आप हमारी सुरक्षा क्यों नहीं करते? हम लोगों की समाज में क्या गलती है, आप हमें बताइए। 15 दिन बीत चुका है इस घटना को, अब थोड़ा सा उम्मीद तो टूटता हुआ दिख रहा है आप लोगों का। पूरा उम्मीद हमें टूट रहा है। अब 2 दिन बाद अगर समस्तीपुर पुलिस कप्तान विनय तिवारी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस परिवार को न्याय दिलाने की एक छोटी सी कोशिश की जाए। आपके बारे में लोग काफ़ी सुनते हैं और आपका नाम सुन के मन में एक अलग सा जिज्ञासा रहता है कि विनय तिवारी हमारे लिए न्याय करेंगे। महोदय, एक बार इस परिवार पर भी नज़र दिया जाए और इस परिवार के लिए भी न्याय की जाए। जय हिंद।